दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी, डी ट्रिपल एसबी और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए हम लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री अर्थात इतिहास के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित विजेता सीरीज, जिसके अंतर्गत आज पॉलिटिकल साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने है। तो आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो भी वीडियोज अपलोड की जाए चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। किसने कहा है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? ऑप्शन ए एक्टन, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी गार्नर और ऑप्शन डी डिमॉक। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, गार्नर ने कहा है राजनीति का विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। और कम से कम टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं में इस प्रश्न को 10 बार से अधिक बार पूछा गया है। आप दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं इस प्रश्न से जुड़ी हुई एक्सप्लेनेशन को। तो गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गार्नर की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करना इसके क्षेत्र में आता है। तो यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गेटेल, ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिलक्राइस्ट ने कहा है राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र है। और गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए यह परिभाषा दी है और लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं के अध्ययन करता है। और इसी तरीके से पॉल जेनेट ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? ऑप्शन ए बिलोबी, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी पॉल जेनेट और ऑप्शन डी गार्नर। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल जेनेट। अभी ऊपर इसके बारे में डिस्कशन किया है और अगला प्रश्न देखने से पहले इस प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो पॉल जेनेट ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सीले के अनुसार अगर देखा जाए तो वो कहते हैं राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का और बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न है निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए बेंटले, ऑप्शन बी लिकाक, ऑप्शन सी कैटलिन, ऑप्शन डी लास्की। क्या होगा राइट आंसर? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है और कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के
तरीकों को अपनाता है। और इस तरीके से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रमुखता से कार्य जो है वो कैटलिन के द्वारा किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह शब्द किस भाषा के हैं, यानी सिविक और सिविटास शब्द किस भाषा के हैं ये बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एक लैटिन भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें सिविक शब्द का अर्थ नागरिक तथा सिविटास से अभिप्राय नगर राज्य से है। दोनों शब्दों के सहयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि नागरिक शास्त्र विषय के अध्ययन क्षेत्र की बात की जाए तो इसके अंतर्गत नागरिकता को शामिल किया जाता है। और अगला प्रश्न इसी पर आधारित आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टीजीटी की 2001 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है नागरिकता, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी राज्य और ऑप्शन डी नगर। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र की बात आए तो उसमें राज्य से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन का आंसर कभी भी आपको जल्दबाजी में गलत नहीं टिक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गेटेल, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी सर अर्नेस्ट बेन और ऑप्शन डी सिडविक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर इसका क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहां पर बनने वाला है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए गेटेल। गेटेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। इस प्रकार गेटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और यूपीजीआईसी जो है परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी डेविड स्टन, ऑप्शन डी गार्नर। फटाफट कमेंट करें और बताएं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेविड स्टन। डेविड स्टन एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं और डेविड स्टन ने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस का रूप देने की मांग की और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं में लगाने पर बल दिया। और इसी रेफरेंस में स्टन ने कहा है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं या राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तू, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। टीजीटी की 2001 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? राइट आंसर दोस्तों बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी अरस्तू। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी अरस्तू। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तू ने किया और उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा जिसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तू ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके, ध्यान देना, इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तू ने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की और इसलिए इन्हें राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का जनक, पितामह या पिता आदि जो है संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है। अरस्तू ने इसे सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है। किसे? राजनीति विज्ञान को अरस्तू ने सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है और इस तरीके से अरस्तू को राजनीति शास्त्र का जनक होने का श्रेय प्राप्त है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अरस्तु डैश डैश को वरीयता देता है, यानी अरस्तु किसको वरीयता देता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। राजतंत्रवादी, ऑप्शन बी पॉलिटी, ऑप्शन सी लोकतंत्र और ऑप्शन डी अल्पतंत्रवादी। राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा आप सभी के लिए? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटी को वरीयता देता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और अगला प्रश्न है, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी अरस्तु। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? फटाफट आप सभी लोग कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी हेगेल और ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। आप सभी लोग जानते हैं राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया और इसलिए इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक और प्रवर्तक माने जाते हैं और हीगल के बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? और चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। पीछे अभी जस्ट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया गया है, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दोस्तों इस प्रकार से है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ये पॉइंट ध्यान रखना, राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ऐसा किस विचारक ने कहा है ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी बिलेन और ऑप्शन डी लीकाक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, यूपीजीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा, एलटी गेट भर्ती परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है और इसे ध्यान से समझना। तो राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सीले जो है वो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अब थोड़ा समझते हैं इस बारे में और देख लेते हैं कौन कौन से विचारक हैं जो राज्य के लिए निश्चित भूभाग को एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो चुका है। राजनीति वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्बिट तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में राज्य के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक राज्य को पूर्ण राज्य बनाता है। और आगे थोड़ा और समझते हैं। आगे अगर हम बात करें तो राज्य के जो चार प्रमुख तत्व हैं उनमें भूमि को या निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानने वाले विचारकों में सीले, डुगबी, डुगबी अथवा डिग्बिट, बिलोबी तथा हॉल है। इन विचारकों का मानना है कि निश्चित भूभाग राज्य के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो इन चार को आप ध्यान रखना है, सीले, डुगबी अथवा डिग्बिट या बिलोबी और हॉल। ये चार विचारक राजनीति विज्ञान में हुए हैं जो राज्य के लिए निश्चित भूभाग को आवश्यक तत्व के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक अर्थार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी जोड और ऑप्शन डी बोसांके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हीगल। हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत है और यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हीगल जो है वो राज्य को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और कहता है कि व्यक्ति को जो कुछ भी उपलब्ध है वह केवल और केवल राज्य के सदस्य होने के रूप में उसे प्राप्त है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? यह प्रश्न दोस्तों
कम से कम 20 बार टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है, बदल बदल कर तरीके से पूछा गया है। फिलहाल इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बेंथम, जेस मिल, कार्ल मार्क्स और हीगल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीगल। हीगल ने क्या कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। तो समझते हैं थोड़ा। हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति हैं। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इनके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव के रूप में राज्य को किसने परिभाषित किया है? तो वो हीगल ने परिभाषित किया है। इसी तरीके से थोड़ा मॉडिफिकेशन के तहत अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदाक्षेप है, ये किसने कहा है? तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है और 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हीगल। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या पदाक्षेप है। हीगल ने अपनी पुस्तक, अब यहां पे ध्यान रखना, हीगल की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। और हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। अतः जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया है। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित थे, इसलिए हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। तो फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? तो हीगल को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। दोस्तों अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, ये इस तरीके से भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी लोग थोड़ा इसे ध्यान रखें। पदक्रम है, अवतरण है, सब एक ही तरीके से पूछे गए प्रश्न हैं और इन सभी के लिए जो राइट आंसर आपका बनता है वो बनता है हीगल। राइट आंसर क्या बनता है? हीगल बनता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी लोगों ने आज जो है विजेता सीरीज के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखा, जिसके अंतर्गत लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया और उनके एक्सप्लेनेशन को मिला लिया जाए तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के साथ आज की वीडियो में डिस्कस किए गए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें और चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।